जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने कहा कि अगर मानव शास्त्रीय और वैज्ञानिक तौर पर आप भगवान की उत्पत्ति को देखें तो कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है। सबसे ऊंची जाति क्षत्रिय है। भगवान शिव निश्चित तौर पर या तो अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के, क्योंकि वह शमशान में सांपों के साथ बैठते हैं। उनको पहनने के लिए बहुत कम कपड़ा भी दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण शमशान में बैठेगा। इस तरह अगर आप मानव शास्त्रीय रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान ऊंची जातियों से नहीं आते हैं। इसमें लक्ष्मी और शक्ति को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप जगन्नाथ को देखें तो वो बहुत हद तक आदिवासी लगते हैं। तो हम अभी तक इस भेदभाव को क्यों जारी रखे हुए हैं? ये बहुत ही अमानवीय है। I'm being attributed what really Dr. Baba Sahib Ambedkar said. I quoted him from his books. There are 21 volumes, and this is from both the riddles on Hinduism and riddles on women. And he has a journal called Mool Nayak. So these are not my ideas. See, I was speaking on Dr. Ambedkar and gender justice, decoding the Uniform Civil Code. So I had to analyze what was his thought. So I was literally paraphrasing what he said in his book. So these are not my ideas. I'm not so great like Dr. Ambedkar. His ideas I was only critically looking at. जेएनयू की वाइस चांसलर का ये भाषण हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी के गले नहीं उतर रहा, लिहाजा उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। जेएनयू के अंदर एक क्लासरूम बुक कराना अगर होगा पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए रेक्टर तक परमिशन लेना पड़ता है, जबकि रेक्टर का एक प्रोग्राम चल रहा है, मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है, परंतु छात्रों का बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। हमारा वीसी मैम से कोई दिक्कत नहीं है, ना जेएनयू के स्टाफ से भी, ना गार्ड से। गार्ड तो हमारे जो भी स्टाफ है वो हमारे माई बाप है, भाई बंधु है। हम तो घर छोड़कर एक दूसरे घर में आए हैं, तो एक कम्युनिटी, एक परिवार की भावना के साथ रहते हैं। इसलिए हमारा वीसी मैम से आग्रह है कि आप इस करप्ट रेक्टर को तुरंत से तुरंत बर्खास्त करो, जिन्होंने ऑर्डर दिया है पिटाई करने का, क्योंकि इसके पहले हम लोग कुछ भी कर लें। यह हमारा प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं था, हम सिर्फ एक डिमांड रखने गए थे। इसके लिए आप पिटाई कर दोगे क्या? जहां मौका मिलेगा वहां पिटवा दोगे? ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। जब तक रेक्टर की बर्खास्तगी नहीं होती, जब तक ये माफी नहीं मांगते और जब तक एक डेट नहीं दे दिया जाता है कि जेएनयू के हालात कब तक सुधरेंगे, तब तक हम लोग इसी रूप से जो सत्याग्रह कर रहे हैं, अब सत्याग्रह हम लोग करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हिंदूवादी संगठनों की सोच से अलग नहीं दिखाई दिए। जिस तरह उन्होंने भगवान के लिए जाति और धर्म में बांध के भगवान का ही नहीं अपमान किया, करोड़ों आस्थावान लोगों का अपमान किया है, सिर्फ ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है, उन्होंने हर जाति, हर धर्म, हर हिंदू का अपमान किया है जो अपने भगवान की आराधना और पूजा करता है, और दूसरे धर्म के लोग भी जो आदर करते हैं उनका अपमान किया है। इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए जेएनयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तत्काल, इसके पहले कि कोई बड़ा आंदोलन जोर पकड़े। अपना देख तो नहीं पा रहे यूनिवर्सिटी, वहां छात्र मारे जा रहे हैं, उनके सुरक्षा गार्ड मार रहे हैं उनको, और वो इस तरह के बेतुके बयान दे रही हैं। मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस मामले पर विवाद खड़ा होने पर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने सफाई देते हुए बताया कि ये उनके अपने विचार नहीं थे, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी किताब में कहा है। दरअसल जेएनयू की वाइस चांसलर ने दलितों से भेदभाव के विरोध में संदर्भ में ये बात कही थी। BR अम्बेडकर व्याख्यान माला के तहत शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने राजस्थान में दलित छात्र की मौत का वह जिक्र कर रही थी। उन्होंने हिंदू धर्म को जीवन पद्धति बताते हुए और सनातन परंपरा से जोड़कर डॉक्टर अम्बेडकर की बात रखी। जेएनयू की कुलपति ने कहा कि मनुस्मृति के मुताबिक सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसीलिए कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वह ब्राह्मण है या कोई और है। उन्होंने इसे भी डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से समझाया। राजनीतिक ध्रुवीकरण के माहौल और मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से बात का बवंडर बना दिया गया। हिंदुत्ववादी राजनीति करने वालों को डॉक्टर अम्बेडकर तो पसंद हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। बहरहाल प्रमोद तिवारी जैसे कांग्रेसी नेताओं की समझ भी इनसे अलग नहीं दिखाई देती। ब्यूरो रिपोर्ट APN।